नमस्ते दोस्तों। सबका बहुत बहुत अभिनंदन और आपको सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ये एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत अहम कार्य आप करने जा रहे हैं और इसकी ज़रूरत जिस हमारे समाज के जिस तबके को है उनके लिए आप काम करने की अभिलाषा लेके जा रहे हैं, ये बहुत प्रशंसनीय है। अगर भारत में बदलाव आएगा तो वो उनकी उसके युवाओं के प्रयास से ही आएगा। युवाओं को हमेशा ये कहा जाता है कि धीरज धरो, तुम्हारा कल आएगा। पर जो लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं उनका कल कभी नहीं आता, क्योंकि जिम्मेदारी लेने का वक्त आज होता है। अब जो लोग आज अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं और निभाते हैं उनका कल बेहतरीन होता है। इसलिए मैं आपको उस बात पर भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने आज ही इस जिम्मेदारी को निभाने का एक प्रयास किया है और निश्चय किया है। और ये निश्चय बहुत अहम है, क्योंकि कोई भी प्रयास तब सफल होता है जब हम निश्चय कर ले और उस निश्चय पे दृढ़ रहे। बापू ने हमेशा जो इंडिविजुअल होते थे उनकी ताकत के ऊपर निर्भरता रखी थी और कहा था कि जब एक इंडिविजुअल अपनी जिम्मेदारियां उठा लेगा और उन जिम्मेदारियों को अपने कर्तव्य में बदल के काम करना शुरू करेगा, तभी जाके हम कुछ पाएंगे। हम चाहे वो हमारी आज़ादी हो या हमारा उद्धार हो। तो ये इसलिए आपको सबको बहुत मुबारकबाद दे रहा हूं मैं कि आपने आज ही ये काम करने की ठानी है। आज सस्टेनेबिलिटी, बायोडिवर्सिटी और सेल्फ रिलायंस, ये तीन चीज बहुत अहम है। और हमारे गांव खेड़ों में जहाँ की प्रजा बहुत वंचित रही है, जिनको हमारे डेवलपमेंट का कोई लाभ आज तक मिला नहीं है, उनके बीच ये काम करना ये एक बहुत बड़ा उपक्रम है। और इसके लिए मैं आप सबको मुबारक करना चाहूँगा कि आपने ये किया। ये याद रहे कि ये काम आसान नहीं होने वाला। इसमें ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज़रूरी ये है कि आप उन गांव के लोगों को कभी ये एहसास ना होने दे कि आप उनको बचाने के लिए आए हैं, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, और इसलिए आप उनके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं और वो खुद उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए केपेबल नहीं है। ये एहसास उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उनका आत्मसम्मान बना रहे और उनको सेल्फ एश्योरेंस जो हम कहते हैं, अपने आप पर भरोसा, वो बढ़ा जाए। और इसलिए आप अगर बदलाव के एजेंट्स बन के जाएंगे, द कैटलिस्ट फॉर चेंज बन के अगर आप जाएंगे, तो आप काफ़ी बदलाव ला सकेंगे। इसलिए शुरुआत में मैं आपसे ये कहूँगा कि आप पहले रिश्ते बनाइए, वहाँ के लोगों के साथ रिश्ते बनाइए, वहाँ के रीजन में क्या हो सकता है इसकी जानकारी लीजिए, वहाँ के लोगों को में क्या कुछ खूबियाँ हैं जिसको आप एनहेंस कर सकते हैं, ये देखिए। और उस तरह से काम करने की कोशिश अगर आप करेंगे तो आपको सफलता, बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि कई बार ऐसे पर्याय लेके लोग गए हैं गाँवों में कि मैं आपका मसीहा बन के आया हूँ और मैं आपकी सारी उलझनें सुलझा दूंगा, और गांव वालों का भरोसा वो लोग कभी नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि गांव वालों को हमेशा ये हीनता महसूस होती है कि भाई ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने आ रहा है और हमको तो ये कुछ मानता ही। इसलिए ये जरूर आप याद रखें, बापू ने भी जब ग्राम उद्धार की बात की थी और गाँव में उनके स्वयंसेवकों को भेजा था, तब उन्होंने उनको यही कहा था कि पहले जाके आप गांव वालों में क्या खूबियां हैं वो जानिए, फिर अपने अवलोकन से उस गांव में जो कमजोरियां हैं उसको पहचानिए, और फिर गांव वालों को ये एहसास हुए बगैर उन कमजोरियों को ताकत में बदलने के लिए प्रयास कीजिए। और इन सब में गांव वालों के सहकार के साथ काम कीजिए, ताकि जब आपका ये कोई भी अभिगम सफल हो तो उसमें वो गांव के लोग पहले से ज़्यादा
सशक्त और केपेबल बने, ऐसा प्रयास अगर आप करेंगे तो सही मायने में आप ग्राम उद्योग और ग्राम उद्धार का काम कर सकेंगे। आज भी हमारे गांव लाचार बन गए हैं ब्रेन ड्रेन के कारण। जो एक प्रोडक्टिव नस्ल है, जो प्रोडक्टिव एज है, उसके लोग गांव छोड़ के, क्योंकि वहां अपॉर्चुनिटीज नहीं होती इसलिए वो लोग वो छोड़ के चले जा रहे हैं। इसको हमें रोकना होगा, इसको हमने इस तरीके से बदलना होगा कि गांवों में ही रोजगार और एंटरप्राइज की अपॉर्चुनिटीज बने, और उसके लिए उनको शहरों के साथ कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी ताकि उनके प्रोडक्ट्स को शहर में बाजार मिल सके। तो ये सारी चीजों पर अगर आप काम करेंगे तो फिर आप सारा जो कायाकल्प कर सकते हैं गांवों से लेके पूरे राष्ट्र का, उसमें सफल होंगे और कामयाब होंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको काफी पहलुओं पे काम करना होगा। हमारे गांवों में दूषण काफी है, एडिक्शंस हैं, दारू का एडिक्शन है, गुटखा का एडिक्शन है, ये सारी चीजों के लिए काम करना होगा। वहाँ कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड है और उसकी प्रेजुडिसेस बहुत प्रेवलेंट है, तो उसके लिए काम करना होगा कि ताकि लोगों के अंदर रैशनैलिटी और रैशनल थिंकिंग और रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन एल्स एंड इंक्लूसिवनेस आ सके। हमारे विलेजेस बहुत सेक्लूडेड होते हैं, बहुत सेक्शनलाइज्ड होते हैं कास्ट के बेसिस पर। रिलीजन के बेसिस पे तो बट ही चुके हैं, लेकिन कास्ट के बेसिस पर भी वो बटे होते हैं। ये जो डिविजन्स हैं उनके खिलाफ भी काम करना बहुत जरूरी है। इसलिए ना सिर्फ ग्रीन और एनवायरनमेंट पे काम किया जाए, लेकिन एनलाइटनमेंट पे भी काम किया जाए तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। दूसरी बात, जब आप इस प्रायोजन की शुरुआत में हैं तो आपने सोचना बहुत जरूरी है कि आप ऐसे जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके साथ भी समन्वय करें। कई बार ये होता है कि कंपटीशन हो जाती है गुड इंटेंशंस में, हमारे अच्छे जो विचार होते हैं उनकी भी हम एक अपॉर्चुनिटी बना देते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं, इसका क्रेडिट सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए, दूसरों को शेयर नहीं होना चाहिए, और इसी में हम लोग आइसोलेट हो जाते हैं और हमारे कार्य के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है। तो जो पहलुओं में दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस या वर्कर्स ज्यादा तजुर्बेकार हो या उन्होंने ज्यादा काम किया हो, तो उनके साथ एक होके अपनी ताकत और अपने इंटेलेक्ट को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। वैसे ऑर्गेनाइजेशंस काफी है जिनके साथ मिलकर आप अपने काम के प्रसार को बढ़ा सकेंगे। तो ये सारी चीजों से के साथ काम करिए, अपना मन खुला रखिए, इंक्लूसिव प्रोजेक्ट्स करिए जिसमें सबको आप शामिल करके काम कर सको। गाँव में जब काम करने की बात आती है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अगर आप ना हो, और अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगने लगे कि आप प्रतिस्पर्धी हो या अवरोध हो, तो वो लोग आपका काम सैबोटाज करेंगे। वो बहुत ही एंट्रेंच्ड है गांव के अंदर, और गांव वाले जानते हैं कि उनकी हर चीज के लिए वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आप उनको उस डिपेंडेंसी में से निकाल के इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करेंगे बहुत जल्दी, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंटेगोनाइज होकर आपको सैबोटाज करने शुरू करेंगे। आप युवा हैं, आपके अंदर उत्साह है, आपको कुछ कर दिखाना है, पर वही उत्साह अगर आप चैनलाइज करके कंट्रोल करके नहीं रखेंगे तो निराशा भी बहुत जल्दी आ जाएगी। और गांवों में वो दिन प्रतिदिन हर चीज में दिखाई देती है। मैंने कई गांवों में काम किया है, मैंने सातपुड़ा के गांवों में काफी देखा भी है, और कई संस्थाओं के साथ मैं जुड़ा भी हूँ जो सातपुड़ा के जंगलों में और पहाड़ों में काम करती है। वहाँ पानी की समस्या बहुत है, इसलिए अगर वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर रिटेंशन के ऊपर काम किया जाए तो भी उन गांवों को बहुत फर्क पड़ जाता है उससे। तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा, और हर चीज हम ही करेंगे, मैं ही करूंगा, ये एटीट्यूड मत रखिए। जो लोग जिस चीज में ज्यादा आपसे कामयाब हो
या सक्षम हो, उनके साथ पार्टनरशिप करिए और उनके काम को भी एनहेंस करिए और अपने काम को भी एनहेंस करिए, तब जाके आपको सफलता प्राप्त होगी। आप ये भी समझिएगा कि आप युवा हो, इसलिए जो स्थापित ताकतें हैं, स्थापित ग्रुप्स हैं, वो आपको हमेशा ऐसे ही देखेंगे कि ये बच्चे हैं, नादान हैं, एक दो दिन में इनका उत्साह खत्म हो जाएगा, अपनी जिंदगियों में चले जाएंगे। इस एटीट्यूड के साथ भी आपको काम करना होगा और उसी एटीट्यूड को कॉन्कर करके अपने काम से उनको इम्प्रेस करना होगा। आपके सामने प्रायोरिटीज भी आएगी, आपके करियर्स होंगे, आपके एम्बिशंस होंगे, उनको भी आपको संभालना होगा। आपकी पूरी जिंदगी आपके सामने है, इसलिए वो सब करते वक्त भी इस कार्य के बारे में आपने सोचा, उसके लिए मैं आप सबका आपका वापस अभिनंदन करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। लेकिन ये जरूर समझिएगा कि रास्ता कठिन है और मंजिल भी कठिन है, वो परिश्रम के सिवा मिलने वाली नहीं है। आप अभी सिर्फ कुछ गांवों को अपना ऑब्जेक्टिव बना के काम कीजिए, एक्सपैंड करने की कोशिश मत करिएगा। उन गांवों को शोकेस बनाइए ताकि वो शोकेस फिर रेप्लिकेट हो सके दूसरी जगहों पे। पर साथ साथ आपको सोशल स्पेक्ट्रम में भी काम करना होगा। गांवों में जैसे मैंने कहा कि जो दूषण है, जेंडर ऑपरेशन है, जाति का ऑपरेशन है, जाति की सिस्टम, कास्ट सिस्टम जो डीपली एंट्रेंच्ड और रूटेड है, उसको भी एनलाइटनमेंट लाना होगा, इक्वालिटी की बात करनी होगी, इंक्लूसिविटी की बात करनी होगी। ये सारी चीजों का भी प्रयास साथ ही साथ आपको करना होगा। अपने आप को कंपार्टमेंटलाइज करके मत रहिएगा। जो लोग जिसमें माहिर हैं उनको वो काम करने दीजिएगा। आप युवा हो, आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर एंथुजियाज्म है, उसके साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग एबिलिटी को भी कल्टीवेट कीजिए। निराश मत होइएगा। शुरुआत में निराशा बहुत मिलेगी और शुरुआत में आपको देखने वाले उसी नज़र से देखेंगे कि कभी ये लोग फेल हो जाते हैं, कभी इन लोगों को अपयश मिल जाता है और फिर निराश होकर ये लोग तो वापस लौट जाएंगे। युवा है, टिक नहीं पाएंगे। उनको झूठा आपने अपने काम से साबित कर। इसलिए मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन देकर आपके काम में सब सफलताएं आपको मिले, इसकी अभिलाषा करता हूँ और मेरे विशेष आपको देता हूँ। लेकिन चेतावनी भी देता हूँ कि जो आपने करने की ठानी है वो आसान नहीं है, वो बहुत कठिन रास्ता है और उसमें आपको इनोवेशन करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि न सिर्फ आप सस्टेनेबल कार्य करते हैं, ना सिर्फ आप एनवायरनमेंट का काम करते हैं, लेकिन आप पूरी एक इकोसिस्टम, इकोनॉमिकल एंड एनवायरनमेंटल इकोसिस्टम क्रिएट करने जा रहे हैं। और ये काम में आपको बहुत सारी लोगों की मदद लेनी होगी, संस्थाओं की मदद लेनी होगी। आपने वैसी संस्थाओं को आइडेंटिफाई करके भी उनके साथ एसोसिएशंस करके, उनके साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ इंटेलिजेंस करके काम करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर कोई आपका हाथ पकड़ के आपको कोई मंजिल तक ले जाता है तो ये मत समझिएगा कि वो आपको पैट्रोनाइज कर रहा है, उससे भी मदद लीजिए। कहीं गांवों की जो ट्रेडिशनल विजडम्स हैं उसको एक्सप्लॉइट करके भी आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। नेवर डिस्क्रेडिट द ट्रेडिशनल विजडम ऑफ आवर विलेजर्स। उनमें बहुत सारी विजडम है, उनको जानकारी भी बहुत है, लेकिन अज्ञानता के चादर के पीछे वो हमेशा ढके जाते हैं और हम कभी भी उनको एक्नॉलेज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो ज्ञान और एजुकेशन की परिभाषा है वो उनसे बहुत अलग है। सो प्लीज रिस्पेक्ट द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड एबिलिटीज ऑफ आवर विलेजर्स। और एक ब्लूप्रिंट लेके सब जगह पे वही ब्लूप्रिंट लगाएंगे तो कामयाब होंगे, ये बात मत सोचिएगा। हर जगह, हर गांव, हर जिला, हर रीजन की अलग अलग स्पेसिफिक्स होती है और उस तरह से अगर आप लोकलाइज्ड ब्लूप्रिंट्स बनाते जाएंगे तो आपको सफलता मिलना बहुत ज्यादा मुमकिन हो जाएगा। इसलिए शुरुआत है, तजुर्बा आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगा,
मैं सिर्फ ये मैसेज दे के अब मेरी बात खत्म करता हूँ। परसिवियर, परसिस्ट एंड नेवर गिव अप। ये 3 चीज याद रख के अगर आप योगी का काम करोगे, यूथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्रीन इंडिया, तो नॉट ओनली ग्रीन इंडिया अचीव करेंगे पर सेल्फ सस्टेनिंग इंडिया भी अचीव करेंगे। जो गांवों में हमें बापू ने परिकल्पना दी थी ग्राम स्वराज की और ग्राम उद्धार की, वो भी आप कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, आप सबको मेरी शुभकामनाएं और अभिनंदन, और आपको सफलता मिले ऐसी प्रार्थना। शुक्रिया।